Hello, my tech loving friends. Welcome to the One Tech Tribe. I'm your tech buddy, Enigma Solver. हमने हमारी लास्ट वीडियो में एक्सप्लोर करा था एक्सेल के मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन फिल्टर एंड शॉर्ट किसे कहते हैं। हमने बहुत सारे लाइव एग्जांपल के साथ भी देखा था हम अपने डेटा को शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, उनमें फिल्टर अप्लाई कैसे कर सकते हैं और अपने रिक्वायर्ड डेटा को कैसे उनमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाकर वो जरूर देखें। ये हमारी सीरीज की 7th वीडियो है जहां हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक्सेल के दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेटा वैलिडेशन एंड ड्रॉप डाउन फंक्शन। तो डेटा वैलिडेशन एंड ड्रॉप डाउन फंक्शन मैंने बहुत लोगों को देखा है, इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन है और बहुत लोगों को नहीं आता है। जो प्रोफेशनल है उन्हें भी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बहुत ही छोटा इन्फॉर्मेशन है तो इन्हें क्यों ही समझना। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपके डेटा को बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफाई कर सकता है और उसे प्रोफेशनल लुक दे सकता है। राइट, स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की वीडियो। डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन किसे कहते हैं? तो डेटा वैलिडेशन समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए डेटा किसे कहते हैं। तो डेटा का मतलब सिंपल भाषा में बोलो तो इसे कहते हैं हम इंफॉर्मेशन। डेटा हर एक वो इन्फॉर्मेशन जो रिटन फॉर्म में हो, आपके दिमाग में हो, आपने किसी से एक्सचेंज करा हो, आपने कलेक्ट करा हो, आपने जनरेट करा हो, कुछ भी वो डेटा ही कहलाता है। और उसमें ही कुछ चेक्स लगाने, मान के चलते हैं अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो इस बेसिस पे ही होना चाहिए। हमने क्राइटेरिया सेट कर दिया कि एक्स वाई जेड इनके बीच का ही कोई डेटा होना चाहिए तो ही वो डेटा वैलिडेट हो, अदरवाइज ना हो। वैलिडेशन का मतलब होता है उसे पुष्टि करना, उनको चेक करना कि हाँ वो ठीक है या नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे कुछ रियल लाइफ के एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं डेटा वैलिडेशन के रियल लाइफ यूज। अगर मैं आपको बोलूं कि आपने डेटा वैलिडेशन ऑलरेडी बहुत बार देख लिया है और आपको वो आइडिया ही नहीं कि वो डेटा वैलिडेशन है, तो नहीं, आई एम सीरियस, आपने डेटा वैलिडेशन हर जगह देखा है बट आपको वो आइडिया नहीं था कि ये डेटा वैलिडेशन का पार्ट है। कैसे? आपके पास बैंक अकाउंट जरूर होगा जिसका वो बैंक का एक पासवर्ड होता है, राइट? तो वो पासवर्ड भी डेटा वैलिडेशन का ही फीचर फॉलो करता है। कैसे? उसमें आपको कुछ कंडीशंस होती है कि आपका मिनिमम लेंथ इतना होना चाहिए, मैक्सिमम लेंथ इतना होना चाहिए, आपको कैपिटल में से कोई एक ना एक वर्ड होना चाहिए, लोअर में से कोई ना कोई एक वर्ड होना चाहिए, उसके बाद आपका एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, राइट? तो ये सारी कंडीशन कौन चेक करता है? ये जो चेक करता है उसे ही हम डेटा वैलिडेशन कहते हैं। उसी तरीके से लोग गेम खेलते हैं तो गेमिंग में भी यूजर नेम बनते हैं जिसमें से आपका स्पेस अलाउड नहीं होता, किसी किसी में आपका कोई स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं होता, आपको सिर्फ नंबर एंड अल्फाबेट का यूज से ही आपका गेमिंग नेम बनाना है और बहुत सारी जगह पे होता है, राइट? उसी तरह आपका ई कॉमर्स का अलग अलग यूजर आईडी क्रिएट करना होता है और बहुत सारी चीज़ें, राइट? इसी तरीके से आपके पास बहुत सारे अलग अलग जगहों पर भी डेटा वैलिडेशन यूज होता है। जैसे गवर्नमेंट रिकॉर्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया। आपने कभी देखा है दो लोगों का सेम आधार कार्ड नंबर या बैंक अकाउंट नंबर या फिर क्रेडिट कार्ड नंबर, ऐसा कुछ भी? और अगर गलती से हो भी जाता है तो वो एरर की वजह से होता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सेम नंबर किसी दो लोगों को अलॉट हुआ है, राइट? तो ये सारे के सारे डेटा वैलिडेशन का ही पार्ट होता है बट हमें वो पता ही नहीं होता। आपने बहुत सारे ऑनलाइन फॉर्म्स भी सबमिट करे होंगे, कभी जॉब के इंटरव्यू के टाइम पे या फिर कॉलेज के सिलेक्शन के टाइम पे या फिर स्कूल में काफ़ी सारे आजकल तो आते ही रहते हैं। तो वो सारे के सारे डेटा वैलिडेशन का ही फॉलो करते हैं। क्यों? आपने नोटिस करा होगा कि अगर वो कैरेक्टर, जैसे अगर 10 कैरेक्टर का वैल्यू है तो अगर आप 11 डालते हैं तो वो आपको एरर देता है कि नहीं, इसे प्रोसेस नहीं किया जा सकता, आपको लेस देन 10 वैल्यू ही सेलेक्ट करनी है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? डेटा वैलिडेशन। और डेटा वैलिडेशन हमने ये तो समझ लिया कि ये सारी चीजें क्या होती है। एक और छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि डेटा वैलिडेशन एक्चुअली में काम कैसे करता है। पहले हम अपने दो डेटा को चेक करते हैं आज। तो एक हम देखते हैं न्यूमेरिकल टेक्स्ट में और एक हम देखते हैं टेक्स्ट फंक्शन में। तो सबसे पहले हमने पहली क्राइटेरिया हमने ये रखी कि हमारा जो नंबर है ना, अगर वो 100 से कम हुआ दैट मीन्स वो पास होना चाहिए, और अगर 100 से ज्यादा हुआ दैट मीन्स वो फेल होना चाहिए, राइट? तो अब यहाँ पर मेरा क्या कंडीशन बनता है? तो दैट मीन्स अब जो 30 है वो मेरा 100 से कम है ऑब्वियसली, तो ये पास हो गया। इसी तरीके से 70, उसके तरह 82, और अब हम आते हैं 102 जो कि 100 से ऊपर है। तो इस केस में भी वो फेल होता है। दैट मीन्स हमारा डेटा वैलिडेशन जो कंडीशन हमने बनाया था वो फेल हो गया और इस कंडीशन में आपको वो सिस्टम एरर देगा, राइट? तो ये है कुछ हमारे न्यूमेरिकल पार्ट। इसी तरीके से हम आते हैं हमारे टेक्स्ट फंक्शन की तरफ। हमारे पास टेक्स्ट में भी बहुत सारे डेटा वैलिडेशन लगे होते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि किसी भी अगर आपने फॉर्म भरा हो ऑनलाइन तो आपका नाम अगर बहुत ही बड़ा होता है तो वो आपको एरर दे देता है कि आपका नाम मिनिमम इतने कैरेक्टर में ही होना चाहिए, मैक्सिमम इतना कैरेक्टर ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा हम एक्सेप्ट नहीं करते और उससे कम भी एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे किसी का नाम अगर एनी है, ANI, और अगर हमारा मिनिमम कैरेक्टर 5 हो तो आपको कुछ ना कुछ और डालना ही पड़ता है, जैसे मिस्टर एनी या फिर मिसेस एनी, इस टाइप से कुछ भी, राइट? तो ये सारी चीज़ें क्या होता है
कि ये हमारा एक तरीके से वैलिडेशन सेट होता है कि वो सेल, जो भी सेल में हमने कोई भी वैलिडेशन अप्लाई करा है तो वो उस क्राइटेरिया को ही फॉलो करेगा, और अगर वो क्राइटेरिया फॉलो नहीं हुआ तो उसे कैंसिल कर देगा, सिंपल। तो इस वाले केस में हमने क्या देखा है कि हमारा जो टेक्स्ट लेंथ है ना वो 5 से कम ही होना चाहिए, और अगर 5 से कम हुआ दैट मीन्स वो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज नहीं है। तो सेम हमारे केस में क्या होना चाहिए कि कैट, गोकू ये दोनों तो पास होंगे क्यों, क्योंकि इन दोनों में क्या है, लेस देन 5 है। बट एप्पल हमारा फेल हो जाएगा क्योंकि वो लेस देन 5 नहीं है, वो एग्जैक्टली 5 है। इज इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू क्या होता है, और ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या होता है, ये सारी कॉन्सेप्ट क्या होता है हम आने वाली वीडियो में आगे देखेंगे। बट हमें जो बेसिक फंक्शन है वो हमें ये समझना है कि हमारे पास लेस देन 5 बोला गया है, मतलब 5 नहीं, 5 से कम, तो उसे 5 को भी वो कैंसिल करेगा। बस इतना समझने की बात है, बाकी हम आने वाली वीडियो में बहुत ही डिटेल में समझेंगे इन्हें। तो ये था हमारा कुछ बेसिक डेटा वैलिडेशन के फंक्शंस कि वो कैसे काम करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए, अगर हमें ये सेम चीज़ें एक्सेल में करनी है तो हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि एक्सेल में वो चीज़ें मिलेंगी कहाँ, राइट। तो उसे ही हमें आइडेंटिफाई करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे कि हम देख पा रहे हैं हमारा जो डेटा वैलिडेशन है ना वो हमारे डेटा टैब में मिलेगा। अगर आपके पास ऑफिस 365 से पहले का है, या फिर आपके पास छोटा लैपटॉप है जैसे 15 इंचेस 17 इंचेस का भी, तो आपके पास इस तरीके से आइकन दिखता है। टेक्स्ट टू कॉलम के जस्ट बगल में जो आइकन है ना, जो बिल्कुल लास्ट में है, वो आपका डेटा वैलिडेशन का आइकन है। अभी जब हम एक्सेल में चलेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर डेटा वैलिडेशन लिखा होता है, लेकिन बहुत कम लोगों के सिस्टम में ऐसा होता है कि ये डेटा वैलिडेशन की जगह सिर्फ आइकन होता है। क्यों? क्योंकि उनका स्क्रीन साइज छोटा होता है। जिनके पास छोटे लैपटॉप्स होता है ना तो उनके पास ये इशू होता है, इसलिए मैंने ये स्क्रीनशॉट डाला है ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि डेटा वैलिडेशन का कौन सा आइकन बना होता है। अगर नाम लिखा है तब तो आप इजीली ढूंढ ही लोगे, लेकिन अगर आइकन भी हो तो आपको आइकन से भी आपको पता होना चाहिए। या फिर शॉर्टकट की, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको शॉर्टकट पता है तो आइकन जो मर्जी हो, नाम कुछ भी लिखो, क्या फर्क पड़ता है, राइट। तो शॉर्टकट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका है अल्ट ए वी वी, राइट। तो अब हम चलते हैं हमारे एक्सेल पे और देखते हैं कि ये डेटा वैलिडेशन को हम एक्चुअली में कैसे करेंगे। तो हम अपने एक्सेल पे आ चुके हैं, तो हम क्या सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो बी कॉलम है उसमें हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम चाहते हैं कि सारे होल नंबर आने चाहिए और हर एक होल नंबर 100 से कम होना चाहिए, राइट। 100 तक की ही वैल्यू हमें स्टोर करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें अपना एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कहाँ से लेके कहाँ तक का डेटा हमें वैलिडेट करवाना है। तो जैसे मैंने इतना डेटा सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मुझे क्या करना है, अपने डेटा टैब पे जाना है, और जैसे मैं डेटा टैब पे जाऊंगा आप देखेंगे यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का आइकन है, राइट। और आप देखोगे कि ये इसका आइकन, ये आपको आइकन याद रखना है क्योंकि कुछ सिस्टम में ऐसा होगा जिनकी स्क्रीन साइज छोटी होगी, आपको डेटा वैलिडेशन कंप्लीट ना लिखा हो, सिर्फ आइकन हो। तो आपको ध्यान रखना है डेटा वैलिडेशन का आइकन कैसा होता है। या तो फिर आप शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं, अल्ट ए वी वी, जो कि काफ़ी फास्ट भी है। तो इस पर हम जैसे क्लिक करते हैं हमें डायलॉग बॉक्स ओपन होकर दिखता है, राइट। तो ये डायलॉग बॉक्स क्या है, इसे ही हम वर्किंग एरिया बोलते हैं। जो भी कंडीशन आपको चाहिए आपको यहाँ पर बस फिल करते जाना है। कैसे? जैसे यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन देगा कि आपको क्या करना है, किस टाइप का डेटा और किस टाइप का कंडीशन लगाना है। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के कंडीशन भी है। कभी हम डेटा वैलिडेशन पे प्रॉपर सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिनमें हम डेटा वैलिडेशन का हर एक चीज़ को कवर करेंगे। तो अभी हम बेसिक समझते हैं क्योंकि ये बेसिक सीरीज है। तो हम सबसे पहले होल नंबर को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो ड्रॉप डाउन है वो अनेबल हो गया, और इसमें बाय डिफॉल्ट बिटवीन सेलेक्ट होता है। बट आपके केस में आपको क्या करना है, इस ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट करके लेस देन वैल्यू को सिलेक्ट करना है। जैसे हम लेस देन पे सिलेक्ट करेंगे आपके पास यहाँ पर पूछेगा कि मैक्सिमम कितनी वैल्यू आपको एक्सेप्टेबल रखनी है, और उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम क्या चाहते हैं कि 100 से कम ही हो, 100 से ज़्यादा ना हो। तो मैंने 100 लिखा एंड प्रेस एंटर। जैसे ही मैंने एंटर करा तो ये मेरा वैलिडेशन की क्राइटेरिया फुलफिल हो गई। अब अगर मैं 100 से कम वैल्यू डालता हूँ तब तो ये एक्सेप्ट करता चला जाएगा, लेकिन अगर मैंने 100 डाला तो भी हमें ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन इस तरीके से लगाई है, राइट। अगर मैंने 100 से ऊपर कोई सी भी वैल्यू डाली तो भी हमें ये इशू ही देगा, राइट। और सेम केस में अगर हमने 199 तक की भी वैल्यू सेलेक्ट करते हैं तो ये सेलेक्ट करने देगा, एंटर करने देगा। तो इसे ही हम डेटा वैलिडेशन कहते हैं। डेटा एंटर ही वो होगा जो आपने स्पेसिफाई करोगे, अदरवाइज नहीं। मिस्टेक का इशू बहुत होता है, तो उससे ही अवॉइड करने के लिए इस टाइप से डिजाइन किया जाता है। इसमें बहुत टाइप के कंडीशंस भी आप लगा सकते हो, कस्टम कंडीशंस भी होते हैं। तो अब हम आते हैं टैक्स फंक्शन की तरफ। और टैक्स में भी हम क्या कर सकते हैं कि आपने, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि आपका कई जगहों पर देखा होगा कि नेम मिनिमम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम इतना होना चाहिए, या फिर कैरेक्टर इतने होने चाहिए, मैक्सिमम इतने होने चाहिए,
या फिर आपने देखा भी होगा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका एक कैरेक्टर लिमिट होता है, राइट, कि आप जो है मिनिमम तो कितने भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ब्लैंक भेजना चाहो तो वो नहीं जाएगा। दैट मीन्स मिनिमम 1 कैरेक्टर तो होना ही चाहिए। और मैक्सिमम की भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग लिमिट होती है, राइट, कि उससे ज़्यादा मैक्सिमम कैरेक्टर आप भेज ही नहीं सकते। तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, आपका कंडीशन, एक कंडीशन होता है जिन्हें हम डेटा वैलिडेशन कहते हैं। तो इसी तरीके से अगर हमें यहाँ भी डेटा वैलिडेशन करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, हमें डेटा सेलेक्ट करना है, एरिया जहाँ तक का हमें डेटा वैलिडेट कराना है। या तो आप शॉर्टकट यूज़ करें या तो आप डेटा वैलिडेशन पे जाएं, एक ही बात है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस बार इस ड्रॉप डाउन में टेक्स्ट लेंथ को सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने टेक्स्ट लेंथ को सेलेक्ट करा, आपके पास वापस से बिटवीन बाय डिफॉल्ट आता है, लेकिन इस बार आपको ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट करके लेस देन का ही सिलेक्ट करना है। और अब यहाँ पर आपको मैक्सिमम कैरेक्टर 5 प्रेस करना है और जस्ट प्रेस एंटर। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे ये कैरेक्टर ऑलरेडी यहाँ पर मेरा कंडीशन अप्लाई हो गया। अगर मैंने कोई भी डेटा लिखा, जैसे अगर मैंने एप्पल भी लिखने की कोशिश करी तो ये नहीं लिखने देगा, जीरो मतलब 1 कैरेक्टर से लेके 4 कैरेक्टर तक ही अलाउड करेगा, ये 5th को लेगा ही नहीं, राइट। अगर इसके केस पे अगर मैंने और भी कुछ लिखा, जैसे डॉल लिखा तो ये एक्सेप्ट करने देगा, स्कैट लिखा तो भी करने देगा, राइट। तो इन शॉर्ट हमारे पास कोई भी वैल्यू अगर 5 कैरेक्टर से नीचे है तो वो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, राइट। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजिंग आई नो अभी है, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से करोगे ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। और ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप अपने डेटा को बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन कर पाओगे। अगर आपने कोई एक बेसिक एक्सेल भी बनाया, रेडी करा और किसी को दिया, तो वो भी प्रोफेशनल साउंड करेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान अगर कुछ गलत भी डालता है तो उसे तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ उन्होंने कोई गलत वैल्यू एंटर करी है। दैट मीन्स आपका एक्सेल केपेबल होगा विदाउट एनी ऑटोमेशन चेक करने के लिए कि आपका डेटा सही है या नहीं है, राइट। तो ये था हमारा कुछ बेसिक डेटा वैलिडेशन का फंक्शन। अब हम बात करते हैं ड्रॉप डाउन की। ड्रॉप डाउन क्या होता है? ड्रॉप डाउन एक तरीके का यूजर इंटरफेस होता है जिसमें कुछ लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, वो हिडन ही होता है। जैसे ही उस पर क्लिक करा जाता है वो एक लिस्ट ओपन करके दे देता है। हमने थोड़ी देर पहले देखा था, राइट, कि जैसे ही हमने ड्रॉप डाउन पे क्लिक करा हमारे पास लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन आ गई, तो उससे ही हम ड्रॉप डाउन कहते हैं। और ये सेम चीज़ अगर हमें एक्सेल में बनाना हो तो भी हम ये आराम से इजीली बना सकते हैं। कैसे? अब हम देखते हैं कि ये ड्रॉप डाउन यूज कहाँ होता है। सेम इसके भी एप्लीकेशन आपने बहुत जगह देखे और मोस्टली आप लोगों को याद भी होंगे। जैसे हमारे पास अगर आपने कोई कंट्री सेलेक्ट करनी होती है एक ड्रॉप डाउन से, अगर आप किसी वेबसाइट में जाते हैं और अगर आप लोग आपको किसी कंट्री को सेलेक्ट करना है तो आपने देखा होगा कि एक ड्रॉप डाउन ओपन होता है और उसमें आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी होती है, राइट। तो इसी तरीके से आपके पास अगर प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो भी अगर अमेजोन वगैरह में जाते हैं तो आप देखेंगे कि किसी एक पे भी आप अगर अपना कर्सर लेकर जाते हैं तो एक लिस्ट ओपन हो जाती है ऑटोमेटिकली, राइट। तो वो भी हमारा टॉप डाउन का ही टाइप होता है। उसी तरीके से हमारे पास हमें डेट, अगर किसी को डेट सेलेक्ट करनी होती है तो एक अलग सी विंडो ओपन होती है और उसमें हम स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन करके अपने डेट को सेलेक्ट करते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं? ड्रॉप डाउन कहलाते हैं। और इसके हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आपने ऑलरेडी बहुत जगहों पर देखा होगा। ये भी हमारा डेटा वैलिडेशन का ही पार्ट है। इसे मैंने अलग से कवर इसलिए करा है क्योंकि डेटा वैलिडेशन एक तरफ, ड्रॉप डाउन एक तरफ, क्योंकि इसका यूजेस भी ड्रॉप डाउन में सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने आज की वीडियो में इसे कवर करा है। ये भी हमारे डेटा वैलिडेशन के पार्ट में ही आता है और इसका भी शॉर्टकट की सेम होता है। तो हमें जल्दी से एक्सेल पे चलते हैं और इसे चेक करते हैं कि ये कैसे काम करता है। जैसा कि हम अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे पास कुछ लिस्ट ऑफ नेम्स है और इनका हमें ड्रॉप डाउन बनाना है। तो ड्रॉप डाउन, जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया, आपको अपने डेटा टैब पे जाना है और उसके बाद आपको डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं सेम आपको डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और जैसे आप इस ड्रॉप डाउन को ओपन करते हैं आपके पास एक ऑप्शन होता है लिस्ट। तो ये लिस्ट आपका और कुछ नहीं है, ड्रॉप डाउन ही है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये आपको पूछेगा कि सोर्स बताओ। आप अगर यहाँ पर सोर्स में अपना कोई भी रैंडम वैल्यू डालना चाहें तो आप रैंडम कोई भी वैल्यू भी डाल सकते हैं, जैसे ए हो गया और उसे हमें कॉमा से सेपरेट करना होता है, जैसे बी हो गया, सी, डी। जैसे मैं इसे एंटर करूंगा तो आप देखेंगे कि एक यहाँ पर एक छन्नी जैसा बन के, जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था फिल्टर में, जब फिल्टर के टाइम पे ये सेम आइकन बनकर आया था। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि जो जो वैल्यू मैंने वहाँ पर डाली थी उनका एक ड्रॉप डाउन बन गया। जिसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। तो ये हमारा ड्रॉप डाउन कहलाता है। और अगर हमें इन सारे नेम्स का ड्रॉप डाउन बनाना है तो हमें सेम अपने डेटा वैलिडेशन के एरिया पे जाना पड़ेगा, लिस्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा और इस पर हमें इन वैल्यू की जगह
सोर्स पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे अगर आप ये आइकन देख पा रहे हैं, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आपको इस तरीके से एरिया पे ले आएगा। अगर अब आपको अपने डेटा को सेलेक्ट करना है, तो जैसे ही मैं अपने डेटा को सेलेक्ट करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेलेक्ट हो गया, और जस्ट मैं प्रेस एंटर करूँगा तो यहाँ पर मेरा डेटा रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। तो जैसे ही मैं इसे ओपन करूंगा, इस बार आप देखोगे आपके पास जितने भी नेम थे वो सारे के सारे नेम यहाँ पर आ गए। तो ये हमारा ड्रॉप डाउन हो गया, और हम इनमें से कोई भी डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो इसे ही हम ड्रॉप डाउन कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आई हो। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके का डाउट है, या आपको कोई भी एरिया में किसी भी टाइप का क्लैरिटी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं उस पर एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो बना सकूं, जिससे आपको और भी अच्छे से चीज़ें समझ में आए। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। If you learned something new or found it helpful, share it with your friends and family. If you have any questions or suggestions, drop them into a comment below. I love hearing from you and helping out where I can. Stay curious, keep exploring, and remember, technology is your playground. Thanks for watching, and until next time, this is your tech buddy, Enigma Solver, signing off. Take care and happy computing, my tribe buddies.